चलिए आज लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका सिलेबस है उससे करेंगे स्टार्ट। इस सिलेबस को पूरा बताने की बजाय पहले मैं चाहता करें जो विषय है आपका वो क्या है। उस विषय का जो विस्तार है वो आपके सिलेबस में है और कोई भी एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में। विषय क्या है आपका? राजनीति विज्ञान। आज पहले शुरुआत करते हैं। दो शब्द है, राजनीति और विज्ञान। आज देखेंगे कि पहले अगर ख़त्म हो जाता है तो राजनीति क्या होती है। ये बड़ा ही मुश्किल शब्द है। ये आप लोगों ने एमए कर रखी है या एमए कर रहे हो तो आपका बड़ा आसान है। कारण क्या है कि तो समाज विज्ञान के शब्द है, विशेष रूप से राजनीति के जो शब्द हैं की शब्दावली पॉपुलिस्ट शब्दावली भी है। यानी इसमें जिन शब्दों को हम काम में लेते हैं या उदाहरणों को काम में लेते हैं एकेडमिक रूप से, उन शब्दों का प्रयोग साधारण व्यक्ति भी करता है। जैसे राजनीति शब्द है, आप कहीं भी चले जाओ, हर कोई ये समझता है, उसको पता है राजनीति क्या। पान वाले की दुकान पे जाओ, अब किसी दुकान पे सामान खरीदने जाओ, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, घर पे बातचीत हो रही हो, everybody thinks that he is an expert on politics because he knows that he knows politics। राजनीति क्या होती है सबको पता है। और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो लोग पढ़ रहे हैं एकेडमिकली वो भी ये सोचते हैं उनको पता है। आप देखेंगे कोर्स पढ़ाया है, कक्षाओं में जब पढ़ाया जाता है तो कोई भी इस शब्द पर बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करता। शिक्षक भी सोचते हैं कि ये पता ही है, पॉलिटिक्स को पता ही है आपको, तो जो कोर्स में वो पढ़ा देते हैं। तो पॉलिटिक्स शब्द जो है या राजनीति शब्द वह लोकप्रिय शब्द भी है, काफ़ी जनमानस में भी हर जगह हर व्यक्ति काम में लेता है, इसलिए इसको समझने की समस्या आती है। हम चूंकि एकेडमिक फील्ड में हैं और हमें पॉलिटिक्स को एक टेक्निकल वर्ड के रूप में लेना चाहिए। इट्स ए टेक्निकल वर्ड लाइक मेनी अदर वर्ड्स, लाइक स्टेट। नाउ स्टेट इज ए टेक्निकल वर्ड। और राज्य वैसे तो सब जानते हैं, राज्य में काम करते हैं, राज्य ऐसा कर रहा है, राज्य ऐसा कर रहा है, हम सब लोग बात करते हैं, लेकिन राज्य होता क्या है ये एक टेक्निकल वर्ड है, इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। ऐसे ही बहुत से दूसरे शब्द हैं जो अवधारणाएं हैं हमारे लिए, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है या और दूसरे शब्द है। ये सारे शब्द वो है जिनको हम सब लोग जानते हैं, इनको सारे लोग जानते हैं। आप देखिए आंदोलन होते हैं कि समानता होनी चाहिए, तो खूब समानता होनी चाहिए हमको। रिजर्वेशन के जितने भी आंदोलन होते हैं क्या होता है, समानता होनी चाहिए। या राजनेता भाषण देते हैं, कहते हैं हम गरीबों के लिए, स्त्रियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम करेंगे। अरे भाई क्यों काम करोगे आप इनके लिए? क्योंकि सब इनको समान लाना है इसलिए करेंगे काम, और तो किसलिए करेंगे? समान नहीं है ये। अब उनसे थोड़ा सा कुरेद और पूछा जाए समानता होती क्या है, व्हाट इज इक्वालिटी, हमको नहीं पता। तो आप पूछो तब भी तो कहेंगे अरे हमको नहीं पता, हमारे तो पार्टी की पॉलिसी है। तो ये सारे शब्द पॉलिटिकल साइंस के टेक्निकल वर्ड है, वो सब समाज में साधारण बातचीत में बोलचाल में भी काम में आते हैं। समानता, स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्री है नियम, को न्याय मिला नहीं, अन्याय मिल रहा है, न्याय के लिए गए, न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, राजनीति स्वयं हो, राज्य हो, ये सारे शब्द वो हैं जो कि साधारण व्यक्ति काम में लेता है और ये क्लेम करते हुए लेता है कि उसको इसका अर्थ पता है। इसी के विरुद्ध आप जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, सुकरात ने इतने सालों पहले इसी के विरुद्ध उसने आंदोलन शुरू किया था। वो कहता था ये जितने शब्द हम काम में लेते हैं उन सब का अर्थ हमें पता ही नहीं है, और हम समझते हैं हमको अर्थ पता है और हम उसको शब्दों काम में लेते हैं। जब तो क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे उदाहरण है बहुत सारे, कोई जाता था, पूछता, कोई उससे मिलता, यंग बच्चे लोगों से बात करता था बेसिकली, कोई आप कहाँ जा रहे हो, तो कहता मैं मित्र से मिलने जा रहा हूँ, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो कहता अच्छा एक मिनट रुको, आप मित्र क्या होता है? आप मित्र से
जा रहे हो, क्या मतलब? अगर आपसे पूछे, अपन कोई भी पूछे, तो हम सब मान के चलते हैं मित्र का मतलब। आपका तो मैंने पूछा आपसे, आपका फ्रेंड क्यों नहीं आया? तो आपको पता है ही इज योर फ्रेंड, वाई, हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल? करेक्ट। एक मित्र होता है, एक दूसरे दूसरे होते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, मित्र से थोड़ी करते हैं। तो मित्र में क्या खासियत होती है जिसको हम कहते हैं ये मित्र हो गया हमारा, अरे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है? रात यही सवाल पूछता, क्या जवाब देता था कोई? मान लो तो सब मित्र वो है जो कि मुसीबत में काम आता है। उदाहरण आप एग्री करेंगे इससे। कोई दोस्त कौन है यार? वो है जिसको हम मुसीबत में फ़ोन कर देते हैं, फट करे यार ये गड़बड़ है, मोटरसाइकिल नहीं है आज, मोटरसाइकिल लेके आ जा, फीस देने के पैसे नहीं है तो यार पैसे दे दे, या कोई भी। सुकरात काउंटर करता है कि अच्छा आपके घर वाले मित्र नहीं है, ये काम घर वाले नहीं करते? नहीं, घर वाले भी करते हैं। आप मुसीबत में होते हो तो किसको फ़ोन करते हो? या तो मित्रों को करते हो या घर वालों को करते हो। वो कहता है घर वाले मित्र होते हैं क्या? नहीं, घर वाले तो मित्र नहीं होते, अलग होती कैटेगरी। तो तुमने जो करेक्टरिस्टिक बताई है, परिभाषित किया मित्रता को, वो तो घर वालों की भी है, मुसीबत में वही काम आते हैं, मित्र भी काम। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो फिर आप वो घबराएगा, फिर वो दूसरा अर्थ निकालेगा, फिर इसका मतलब ये कुछ और होता है अर्थ मित्र का। एक अर्थ ये है कि साहब मित्र वो होता है जिसके साथ बैठ के मजे आते हैं, टाइम पास होता है तो अच्छा लगता है। इट इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ मित्रता। यार उसके चलो यार मजे, आप वहाँ बैठेंगे अपना दोस्त, तो वो कहता है टाइम पास करने के लिए तो आप अपने घर पे बैठते हो, अपनी पत्नी के साथ बैठो, अपने पति के साथ बैठो, अपने बच्चों के साथ बैठो, तो बड़ा टाइम पास होता है, साथ बैठो। ये भी करेक्टरिस्टिक कॉमन है। फिर अलग करेक्टरिस्टिक क्या है? ऐसे वो जो भी विशेषताएं बताता था, उन विशेषताओं को वो काउंटर करता, और लास्ट में फिर वो झुंझला कर वो लड़का कहता अच्छा आप ही बता दो यार क्या होता है, हमें तो पता नहीं, आप इतना सवाल पूछो। तो कहता भाई मुझे नहीं पता, आई नो ओनली वन थिंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग। ये तो ये पता है कि यार आपको गलत पता है, और सही क्या है ये तो आप खुद मालूम करो, मैं भी मालूम करता हूँ। विल नेवर आंसर व्हाट इज करेक्ट, बट यू विल ऑलवेज क्वेश्चन व्हाट यू थिंक इज रॉन्ग। तो कहने का मतलब यह है कि जो राजनीति है उसमें जो शब्दावली हमारी है, वो शब्दावली साधारण लोग भी काम में लेते हैं अधिकतर, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं तो हमको उसको विशेष तरीके से समझना चाहिए। जो टेक्निकल नॉलेज हमारी होनी चाहिए, अर्थ क्या है, और वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि कोई साधारण व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति आपसे बात करे, बाहर का मतलब जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ नहीं है, तो आपके पास इतने ज्ञान होना चाहिए इस विषय का, यार ये गलत बोल रहे हो आप, ये पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स जो आप बोल रहे हो, आप शब्द का इस्तेमाल ही गलत कर रहे हो। पॉलिटिकल साइंस एमए कर रखा है, लेक्चरर है पॉलिटिकल साइंस के, आप कैसे बता रहे हो? शब्द ही गलत काम में ले रहे हो आप। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज सिंपली टू एक्सप्लेन और सब्जेक्ट मैटर इन टेक्निकली कैसे करेंगे। मैं जब भी जाता हूँ इंटरव्यू में, बहुत इंटरव्यू लिए मैंने जीवन में, और अभी भी जाता रहता हूँ कभी बार, तो मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो और चाहे आरपीएससी का पॉलिटिकल साइंस का हो, या आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बनने वाले हो, चलो बताइए पॉलिटिक्स क्या हो, हाउ विल डिफाइन। 90% ये डिफाइन नहीं कर पाता, 90% मोर देन दैट पता ही नहीं पॉलिटिक्स। क्यों? वो फिर सोचते हैं यार कि ये, वो क्या करते हैं, वो एक डेफिनेशन खोजते हैं। याद है आपको पॉलिटिक्स क्या होती है? कि वो पार्कर ने कहा था शायद पॉलिटिक्स के बारे में ये होती है, या ईस्टर्न ने कहा था कि पॉलिटिक्स के बारे में मतलब, या अरस्तु ने कहा था पॉलिटिक्स का मतलब। दैट इज नॉट पॉलिटिक्स, द डेफिनेशन गिवन बाय समवन, दैट इज करेक्ट, बट वी शुड नो पॉलिटिक्स फ्रॉम ऑल इट्स सराउंडिंग्स। पूरा राजनीति कब कैसे क्या डिफाइन जाती है ये पता होना चाहिए। इसलिए आज शुरुआत सबसे पहले हम ये करते हैं कि दूसरा शब्द जो है विज्ञान, वो भी छोड़ते हैं, पहले राजनीति की बात करते हैं। विज्ञान का अर्थ यह है कि राजनीति, ये जो पीछे शब्द लगता है ये तो उसका अर्थ यह है कि ये राजनीति का अध्ययन कैसे किया जाता है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, बाद में देखेंगे हम इसको डिटेल में, तो राजनीति विज्ञान कहते हैं। हम दार्शनिक तरीके से करते हैं तो इसको कहते हैं राजनीतिक दर्शन।
पॉलिटिकल फिलोसफी सिद्धांत की दृष्टि से करते हैं तो इसको सिद्धांत। अलग अलग शब्द पीछे लग जाते हैं, वो क्या है बेसिकली नेम ऑफ द वे यू स्टडी द कंटेंट। राजनीति का अध्ययन कैसे करते हैं उसके आधार पर नामकरण होता है, वो हम बाद में देखेंगे नामकरण में भी अंतर कैसे है, क्या क्या अंतर होता है। लेकिन आज सबसे पहले देखते हैं कि राजनीति का मतलब। चलिए मैं शुरुआत इसी से करता हूँ कि आप ही बताइए, इस तरह समझें आप लोगों को, आप राजनीति से कैसे परिभाषित करेंगे आपसे। लेट अस बिगिन विद दैट। व्हाट इज पॉलिटिक्स? 10 शब्द में बताइए। आरएस में आता है, शब्द आते हैं आरएस में 15 शब्द। कक्षा में आप पढ़ाओगे या आपको पढ़ाया होगा, कैसे परिभाषित करिए आप। चलिए कोई सही गलत से चिंता मत कीजिए, क्या होता है व्हाट इज पॉलिटिक्स। कोई आपके पास उत्तर नहीं है तो मैं तो बताऊंगा ही। खैर ये है, एक तरीका, एक राज्य के कार्यों को हम राजनीति कहते हैं। अब इसका काउंटर में सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या राज्य जहाँ नहीं होता वहाँ राजनीति होती है नहीं होती? तो गतिविधि नहीं होती तो राज्य से संबंधित नहीं है मान लीजिए, वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है नहीं होती? क्या होती है? नहीं होती। आपके डेफिनेशन के हिसाब से तो नहीं। मीन्स इफ देयर इज ए स्टेटलेस सोसाइटी देयर इज नो पॉलिटिक्स, और within states there are many activities which are not directly connected with, like education। अपन ये पढ़ रहे हैं, अभी कक्षा हो रही है, ये तो राज्य से संबंधित नहीं है, ये तो एकेडमिक का। क्या इस कक्षा में राजनीति हो सकती है नहीं हो सकती? अभी जो हो रहा है वो तो क्या है, वो तो एजुकेशनल है, शैक्षणिक गतिविधि कर रहे हैं हम लोग। इस गतिविधि में राजनीति हो सकती है। आप कक्षा में पढ़ते हो, आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होते हैं, कोई इलेक्शन कोई स्टेट से संबंधित थोड़ी होता है, तो यूनिवर्सिटी के लिए होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो वो हम कहते हैं ना राजनीति हो रही है। फिर ये डेफिनेशन वहाँ कैसे फिट होगी? आपकी डेफिनेशन हम मानते हैं सही है, तो फिर ये वहाँ कैसे नहीं होगी? तो और कोई तरीका बताइए, और किस तरीके से हम देखेंगे राजनीति होती है? ये मैं बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ रहे हैं। देखिए राजनीति शब्द जो से और दूसरे हमारे शब्द हैं या कॉन्सेप्ट हैं, वो समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहे। परिभाषाएं, पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखें, एक परिभाषा नहीं हो सकती। जब भी हम किसी चीज़ की परिभाषा करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। मैंने सवाल पूछा कि राजनीति क्या होती है, मान लीजिए इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए, दे रहे हो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो इंटरव्यू पूछा जाए इंटरव्यू वाला करने, साहब आप पॉलिटिकल साइंस के वाले हो, चलिए बताइए राजनीति क्या होती है, तो आप क्या देंगे? आप ये कि पहले आप कॉन्टेक्स्ट पूछिए, सर आप ये बताइए किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। राजनीति की परिभाषाएं बदलती रही है समय के अनुसार, तो हम संदर्भ अगर आप थोड़ा क्लियर करें तो मैं राजनीति को बताऊँ। और अगर आप ये कहते नहीं भाई संदर्भ छोड़िए, आप तो अपने हिसाब से बताइए, तो फिर तो ऑलवेज ट्राई टू क्लैरिफाई द थिंग, द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट ए कॉन्सेप्ट। पहली चीज, ऐसे नहीं बोल देना चाहिए राजनीति का मतलब कुछ और आपने जवाब दे दिया ये होता है। अभी नहीं नहीं, किस संदर्भ बात कैसे क्या, लगभग वैसा ही है जैसे कि पावर के बारे में बात की जाती है। कहते हैं ना भाई वो बहुत पावरफुल है, पावरफुल कोई एब्सोल्यूट नहीं होता। पावरफुल का मतलब है रिलेशनशिप, कि पावरफुल है तो यार आप बताओ किस किस संदर्भ में बात कर रहे हो। चीफ मिनिस्टर बहुत पावरफुल है, चीफ मिनिस्टर हाँ राजस्थान में बहुत पावरफुल है, ये कहो राजस्थान में बहुत पावरफुल है, भारत में थोड़ी पावरफुल है, भारत में प्रधानमंत्री पावरफुल है, दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल वो थोड़ी है, दुनिया में और बहुत से लोग पावरफुल है। पावरफुल नेशन का हेड होगा वो सबसे पावरफुल होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे पावरफुल है। तो पावरफुल का मतलब क्या हुआ, कोई का ऐसा पावरफुल कौन है, या कॉन्टेक्स्ट बताओ। राजस्थान के बारे में पूछ रहे हो कि जयपुर का पूछ रहे हो कि मेरे क्लास का पूछ रहे हो कि दुनिया का पूछ रहे हो। वैसे ही राजनीति
कि जब शब्दावली काम में लेते अर्थ से बताते हैं तो सर पता होना चाहिए, क्योंकि राजनीति के अर्थ समय से बदलते रहते हैं और उसकी डेफिनेशंस आई। इसलिए मोटे मोटे रूप से हमको जब राजनीति का हम जो में पढ़ रहे हैं तो हम राजनीति का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा याद होना चाहिए इतिहास। यू शुड नो द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स और हिस्ट्री ऑफ डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिक्स, वॉट एवर यू मे कॉल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन पॉलिटिक्स शब्द से ही। अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात। पॉलिटिक्स कहाँ से आया? आपने अरस्तु का नाम सुना है सबने? अरस्तु की किताब का क्या नाम था? पॉलिटिक्स। तो ग्रीक में क्या शब्द था वो? पॉलिटिका, ग्रीक वर्ड है उसकी किताब का, और उसमें परिभाषित किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अफेयर्स ऑफ द स्टेट, राज्य से संबंधित कार्य। पॉलिटिका, द ग्रीक वर्ड, was used by Aristotle as a title of his book, and which he defines as affairs of the state। राज्य के कामों के बारे में जो कुछ भी है वो इस किताब में है, ठीक है। इस पॉलिटिका शब्द जो ग्रीक वर्ड था ये लैटिन में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसलेट हुआ। पहले लैटिन से आया, लैटिन से आया इंग्लिश। इंग्लिश भी दो थी, एक प्री मॉडर्न इंग्लिश, एक पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्निटी, मॉडर्न इंग्लिश जिसे आज हम काम में, तो जो मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तब ये हुआ पॉलिटिक्स। यानी ये 15वीं शताब्दी के बाद में ये शब्द पॉलिटिक्स बना। पहले ये शब्द पॉलिटिक्स नहीं, और तब तक अर्थ इसका वही था, अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इंग्लिश में पॉलिटिक्स का मतलब 15वीं शताब्दी में यही माना जाता था, अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इसलिए पॉलिटिक्स का पहला जो संस्था है, पॉलिटिक्स की पहली जो अवधारणा है पॉलिटिक्स की बात करते वो आता है स्टेट। आज पॉलिटिक्स स्टेट से बाहर भी चली गई है, करेंगे हम, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ किससे होती है? क्योंकि शब्द स्टेट परिभाषित ही स्टेट के रूप में हुआ है अरिस्टोटल से। अब स्टेट जो था उसमें जो जो परिवर्तन हुए वैसे वैसे राजनीति में परिवर्तन हुआ। वो परिभाषा वही है अभी तक। परिभाषा 20वीं शताब्दी में जाके चेंज होती है। पहले भी बताया था आपको, अरस्तु को कल भी बताया था कि अरस्तु इतना महान विचारक था कि उस बात को गलत कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। कहा जो राम, उसने कहते जो पत्थर की लकीर, ये परिभाषा की स्टेट इट इज अफेयर ऑफ द स्टेट, ये 20वीं शताब्दी में चेंज होती है। 2000 वर्षों तक यही परिभाषा नहीं, लेकिन परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन आया स्टेट में, अफेयर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट परिवर्तित होता गया, जो स्टेट परिवर्तित हुआ वैसे वैसे पॉलिटिक्स परिवर्तित। एक्चुअल यथार्थ में राजनीति परिवर्तित होती गई, या राजनीति का अर्थ परिवर्तित होता गया, क्योंकि राज्य का स्वरूप बदलता गया। परिभाषा वही रही, राज्य की गतिविधियां ही राजनीति है, लेकिन जब राज्य बदल गया फिर वो गतिविधियां भी बदल गई। ये 20वीं शताब्दी में जाकर परिवर्तित होता है कि नहीं, राज्य की गतिविधियां राजनीति नहीं और भी होता है, वो हम देखेंगे क्या। तो स्टेट कैसे परिवर्तित हुआ, तो थोड़ा सा स्टेट के बारे में हमें पता हो। सबसे पहले जब अरस्तु ने जब ये बात कही थी तो स्टेट को कहा जाता था सिटी स्टेट, कहा जाता पोलिस, और इसी पोलिस से पॉलिटिक्स, इस पोलिस से संबंधित गतिविधियां पॉलिटिक्स है, पॉलिटिका। पोलिस से संबंधित गतिविधियां पॉलिटिका है। पोलिस शब्द था ग्रीक वर्ड, जो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया सिटी।
किया गया इसको ट्रांसफर। राज्य के गुण तो उसमें थे, लेकिन वो एक शहरी छोटे छोटा शहर था। जैसा प्लेटो ने बताया कितने 5040 लोग होते हैं आइडियल एक सिटी में, एक स्टेट में, और अरस्तु कहता है लगभग 10,000 के करीब। अरस्तु के समय तक 10,000 कहने लग गए थे। तो सिटी स्टेट कहा जाता था जब राजनीति को इसके अफेयर्स के रूप में परिभाषित किया। तो सिटी स्टेट की विशेषता क्या थी? विशेषता तो यही थी कि वो छोटे थे आकार में। दूसरी विशेषता ये थी कि उनकी पॉपुलेशन कम। वो तो विशेषताएं क्लियर ही है। इसके अलावा क्या विशेषताएं थी? ये दो तो फिजिकल विशेषताएं हुई। इसके अलावा क्या विशेषताएं थी कि जो आज हम जब राज्य का शब्द काम में लेते हैं, तब हम जैसे परिभाषित करते हैं उससे उस समय अलग प्रकार का था। राज्य का कैरेक्टर, राज्य की नेचर, राज्य का स्वरूप क्या अलग था। 2-3 बातें थी। स्टेट एंड सोसाइटी एक ही था। आज दोनों में अंतर किया जाता है। राज्य और समाज आज अंतर किया जाता है। हम मानते हैं कि समाज बड़ा होता है और एक हिस्सा राज्य होता है। समाज की बहुत सी गतिविधियां होती है समाज में, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रतीक वगैरह। एक गतिविधि राजनीति से संबंधित संस्था जो है वो राज्य है। हालांकि राज्य कई बार बाकी गतिविधियों पर भी नियंत्रण कर लेता है, तब उसको कहते हैं टोटलिटेरियन स्टेट। लेकिन वो सामान्यतः राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित होना। आज तो समाज और राज्य में अंतर होता है। उस समय कारण कुछ भी हो, कारण तो ये था सबसे बड़ा कि इतना कम एरिया था, लोग कम थे, अंतर क्या करें। सबसे बड़ा कारण तो ये था हर चीज का, लेकिन अंतर होता था। और उस समय अंतर नहीं होता था, आज अंतर होता। दूसरी बात है स्टेट एंड गवर्नमेंट। राज्य और सरकार में अंतर नहीं था, आज अंतर। तीसरी बात स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर नहीं होता था, आज होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात स्टेट एंड इंडिविजुअल में अंतर नहीं होता था, आज तो इसमें सबसे बड़ा अंतर होता है। आज तो जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो सामान्यतः हम कहते हैं अधिकार का अर्थ है राज्य के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अधिकार का अर्थ क्या है कि राज्य के। आज तो इंडिविजुअल स्टेट से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी माना जाता है, एक दूसरे के विरोधी है। राज्य अपनी अथॉरिटी स्थापित करना चाहता है, इंडिविजुअल अपनी स्वतंत्रता स्थापित करना चाहता है। हमेशा झगड़ा रहता है आज के समय। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं सिटी स्टेट की, उस समय स्टेट और इंडिविजुअल, तो प्लेटो ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है, आप लोग जानते हैं। स्टेट को परिभाषित किया, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है, तो कोई अंतर नहीं है। इसीलिए उसके न्याय का सिद्धांत है, वो न्याय का सिद्धांत एक ही है, व्यक्ति पर भी वही लागू होता है, राज्य पर भी वो लागू होता है। दोनों में कोई भेद नहीं है, अलग अलग नहीं बनाया उसने, एक ही बनाया राज्य न्याय का सिद्धांत। तो सिटी स्टेट में ये विशेषताएं थी। आज के संदर्भ में अगर उसको तुलना करें तो, इसलिए उस समय राजनीति का अर्थ क्या था, अगर आप देखें तो इसको ध्यान में रखकर अगर देखेंगे तो राजनीति का अर्थ यह है कि व्यक्ति की सारी गतिविधियां राजनीतिक। व्यक्ति में और राज्य में अंतर ही नहीं है। व्यक्ति जो कुछ करता है वो राजनीति करता है, सही नहीं। विच मीन्स व्यक्ति का, अगर आप देखें इसको टेक्निकली, तो व्यक्ति का हम कहते हैं स्पिरिचुअल सेंस में जो बात करता है वो भी राजनीति है। स्पिरिचुअल का मतलब ये होता है कि आप दूसरे संबंधित नहीं है। तो मैं भगवान को याद कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे संबंध थोड़ी अकेला कर रहा हूँ। लेकिन अगर माने भगवान, राज्य और व्यक्ति एक ही है,
फिर आप भगवान को याद कर रहे हो, चाहे ईश्वर या राज्य भगवान को याद कर रहा हो, तो एक ही बात है, वो भी राजनीति है। इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स that was given by Aristotle. Got it point? City state, ये विशेषताएं हैं, विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गतिविधियां का अर्थ है सारी गतिविधियां राजनीतिक। कोई गतिविधि है ही नहीं, कोई भी सांस्कृतिक गतिविधि नहीं है, कोई भी संवैधानिक गतिविधि नहीं है, कोई भी सरकार की गतिविधियां नहीं है, कोई भी सामाजिक गतिविधि नहीं है, सब कुछ सारी गतिविधियां राजनीति, अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब अफेयर्स ऑफ द स्टेट होने का मतलब ये नहीं है जो आज हम राजनीति का मतलब समझते हैं, फिर यहाँ देखेंगे राजनीति को एक विशेष प्रकार से परिभाषित करेंगे। अब देखेंगे तो राजनीति की परिभाषा बड़ी सिंपल थी कि भाई राज्य के काम कर रहे हो सब, आप मोहल्ले में बैठ के बातचीत कर रहे हो वो भी राजनीति है, ऐसे ही बैठे बातें कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो राजनीति, वॉट पॉलिटिक्स द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। अब आप देखेंगे कि किस स्टेट्स की हम बात करते हैं, लगभग 600 BC लगभग बात करते हैं। उस समय में और उसके बाद में दो और अलग प्रकार के संस्था, सिर्फ सिटी स्टेट नहीं थे दुनिया में, एक तो थे उस समय भी और बाद में भी जो रहे वो थे ट्राइब्स, जातियाँ अलग अलग जगह भी थी, आज भी है कहीं पे। वो एक पूरी 2000, 3000, 4000 वर्षों की एक परंपरा है जनजातियों की, जो सिटी स्टेट नहीं है, ये ट्राइब्स है। एक है एम्पायर, साम्राज्य, वो भी सिटी स्टेट नहीं है। साम्राज्य उसमें भी थे, रोमन साम्राज्य, तो पहले बेबीलोनियन का साम्राज्य, पहले से 600 BC से पहले मेसोपोटामिया में जो साम्राज्य था, सुमेरियन सभ्यता जो थी राज्य था, इंडस वैली राज्य था, स्टेट थोड़ी था। राज्य में और स्टेट में क्या अंतर हुआ? स्टेट कॉन्क्रीट होता है, ज़्यादा नियम होते हैं, ज़्यादा सुदृढ़ होता है। एम्पायर जो होता है वो लूज होता है, नियम बहुत कम होते हैं, तो सिंबॉलिक आप होते हो, और वो बहुत से राज्यों को मिलकर तो राज्य के परिवर्तित होते हैं। इस समय आप देखेंगे, जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, बाउंड्रीज नहीं होती, आज बाउंड्रीज होती, भारत पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है, क्लियर कट है, आप इधर हो कि इधर हो, मेंबर हो। जब साम्राज्य की बात की जाती है या ट्राइब्स की बात की जाती है, इन दोनों में बाउंड्रीज नहीं होती, इनमें फ्रंटियर्स होते हैं। फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज में क्या अंतर है? फ्रंटियर्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, इसलिए कोई युद्ध नहीं होता। जैसे आज भी एनिमल वर्ल्ड में फ्रंटियर्स होते हैं, बाउंड्रीज कहते हैं उसको अपन, फ्रंटियर्स शेरों के उनके होते हैं ना, इलाके होते हैं। इलाके कोई ये नहीं है, उनका ब्रॉड नहीं होता, वो यहाँ तक है, कभी यहाँ तक हो जाएगा, कभी यहाँ तक हो जाएगा, 1 किलोमीटर अंदर चला जाएगा, कभी 2 किलोमीटर आगे आ जाएगा। शेर ज़्यादा ताकतवर होगा तो अपना साम्राज्य बढ़ा लेगा, आवाज़ ज़्यादा जोर से बोलेगा तो वो वहाँ तक जहाँ तक आवाज़ जाएगी उसकी साम्राज्य है, धीरे बोलेगा तो उसका साम्राज्य कम हो जाएगा। शेरों का साम्राज्य सही होता है, बाउंड्री थोड़ी। ऐसे साम्राज्य जो होते थे या ट्राइब्स जो होती थी, ट्राइब्स क्या, एक एथनिसिटी की ट्राइब है, कभी वो ज़मीन पे कब्जा कहाँ कर लेते, कभी कहीं चले जाते थे, जो थोड़ी वहीं रहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर तो करते नहीं थे, अधिकतर वो पशुपालन और दूसरे करते थे। कृषि होते हैं, कृषि होने पर आप बाउंड्रीज खींचते हो, बेसिकली कृषि से बाउंड्री खींची जाती है, भाई ये मेरा खेत है, तेरा खेत है। जब पशु मारने जाओ तो वो किसका पशु है जंगल में, आप कैसे कहोगे मेरा इधर का इलाका मेरा है? वो बड़ा फ्लेक्सिबल होगा, इलाका तुम करते हैं, वो कहे भाई नदी के इधर वाला हमारा है, नदी के उधर तुम्हारा है, बड़ा ब्रॉडली जैसे, या कोई और। वो क्या होते थे? फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स का मतलब ये है कि फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी, परिवर्तनशील, उसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं होती थी।
फ्रंटियर पे के लिए लड़ाई नहीं होती थी कभी, यहाँ तो बाउंड्रीज के लिए लड़ाई होती है अपने। फ्रंटियर्स के लिए लड़ाई नहीं होती थी क्योंकि फ्रंटियर जो ताकतवर है वो अपना आप इसका जो है खिंच जाता था, बड़ा वो कमजोर है वो अपना आप कम हो जाता था, उसको कहने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं। तो इनमें ये डेफिनेशन कैसे लागू होगी? क्या इनमें पॉलिटिक्स नहीं होती थी? पॉलिटिक्स होती, जब राजनीति कहते हैं मान लो जो भी आया एक्टिविटी, अब हम कहेंगे एम्पायर में जो कुछ हो रहा है वो सब पॉलिटिक्स है, लेकिन एम्पायर में जो सब कुछ हो रहा है वो हमको पता ही नहीं पड़ सकता क्या हो रहा है। इस स्टेट में तो हमको मालूम है क्या हो रहा है, 5,000 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं सबको पता है कौन क्या कर रहा है, एक दिन नहीं मालूम तो दूसरे दिन मालूम पड़ जाएगा। लेकिन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य इतना बड़ा, उसमें जो कोने पे रह रहा है रोमन साम्राज्य के, उस वो क्या कर रहा है ये रोम के राजा को कैसे मालूम? 200 साल 100 साल लग जाते थे मालूम। पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन है इन पर ऐसे लागू नहीं होगी जैसे कि सिटी में कहना। देयर मस्ट हैव बीन सम पॉलिटिकल एक्टिविटी, और स्टेट्स ऑफ द स्टेट तो होंगे ही, स्टेट के अफेयर, या स्टेट शब्द चूंकि ट्राइबल सोसाइटी में नहीं था बिल्कुल भी, तो ट्राइबल में चीफ होते थे, तो ट्राइब से संबंधित जो भी बात है वो सबको राजनीति कहते हैं। वेरी लूज कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट डेफिनेटिव। तो राजनीति, हम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो से नहीं चलती, ठीक है ना। ये परिभाषा थी, दूसरे भी थे, दूसरे प्रकार की राजनीतिक रचनाएं थी, संरचनाएं जो बाद में भी चली, आज तक चल रही है किसी न किसी रूप में। ब्रिटिश एम्पायर है वो अभी तक चल रहा था, लेकिन उनमें राजनीति की परिभाषा अलग हो सकती है क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां अलग तरह से थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी। चलिए अब इसके बाद में आता है जो इस मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स में परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन होता है मध्य युग में क्रिश्चियनिटी में, और वो होता है सेंट अगस्टाइन के, यानी अरस्तु के बाद में तो दूसरा महत्वपूर्ण विचारक है जिसने राजनीति की परिभाषा में परिवर्तन किया, वो अगस्टाइन। वो कैसे किया? उसने नाम दिया थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स, दो तलवारों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टू सीज, नगरों का सिद्धांत। वो क्या था? उसने पहली बार कल्पना, ये जो पूरा क्रिश्चियनिटी जो है कहानी है मनुष्य के जीवन की, वो उसके द्वारा प्रचलित की गई। ये सबसे पहले आदम और ईव ये रहते थे स्वर्ग में, फर्स्ट ईश्वर ने उनको स्वर्ग में रहने को कहा था और कहा था एक फल जो है इसको हमारे अंदर में पाप करने की प्रवृत्ति पैदा होगी। मैंने आपको व्हील से बचा रखा है, शैतान से बचा रखा है। क्या है कि सेपरेट एग्जिस्टेंस मानते, पुण्य की मतलब पुण्य की और पाप की, उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस मानी जाती है। तो उसने कहा कि जो पाप कर रहा है वो जो शैतान है, वो शैतान आपको भड़का नहीं पाएगा गलत काम करने के लिए अगर आपने ये नहीं लिया तो। क्या नहीं लिया तो? फल नहीं खाया तो। उनको शैतान ने भड़काया और उन्होंने फल खा लिया। फल खाने से उन्होंने पाप की दृष्टि उनमें डेवलप हुई, पाप किए के कारण से उनको दंड स्वरूप धरती पर भेजा। देयर इज अ डिफरेंस, ये हमेशा ध्यान रखिए। हिंदू धर्म में माना जाता है कि धरती पर आदमी पुण्य करके आया है, जिनका ना बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों में से गुजरता हुआ यहाँ आता है। तो इट्स ए प्रिविलेज टू बी ए ह्यूमन बीइंग। Christianity is not a privilege. You are punished to be a human being. तो आप स्वर्ग में रह रहे थे आराम से, अब आ गए धरती पे। अब धरती पे क्या करे आदमी कि उसको वापस स्वर्ग में जाना है।
वहाँ पे बहुत अच्छा था, आराम था। तो कष्ट है, जीवन मृत्यु भी है यहाँ। सबसे बड़ा कष्ट तो यही है कि हम जिएंगे मरेंगे भी, यही कष्ट है। बीमार भी होंगे, जो बुद्ध ने कहा था 4 कष्ट बताए थे, पैदा होंगे, फिर बीमार भी होंगे, बूढ़े भी होंगे और मरेंगे भी। अरे कष्ट है, ये कृष्ण भी मानते हुए कष्ट है यहाँ पे, तभी तो भेजा है, यहाँ पे दंड स्वरूप भेजा है। अब मनुष्य वापिस वहाँ कैसे पहुँचे? वो पहुँचे कि वो अच्छे काम करे, शैतान की बात नहीं सुने। तो कुछ काम तो उसको धरती पर रहने के लिए करने पड़ेंगे, अपने शरीर के लिए। बॉडी कैसे रहेगी? नहीं तो बीमार हो जाओगे तो ठीक कैसे होगे? ठीक होगे तभी तो काम करोगे कुछ भगवान का। उसने कहा कि जो वर्क है मनुष्य के, वो 2 भागों में विभक्त किया उसने, थियरी ऑफ फोर्ड के आधार पर। एक तो जिसे उसने कहा कि बॉडीली वर्क, एक जिसने कहा बॉडीली वर्क है जो शरीर से संबंधित कार्य है, स्पिरिचुअल वर्क वो है जो आपकी आत्मा से संबंधित। वहाँ स्वर्ग में आत्मा तो जाएगी, शरीर तो जाएगा नहीं। तो आत्मा को प्योर करते रहो ताकि आप स्वर्ग में जा सको, और मजबूरी में शरीर का काम करते रहो जिससे कि यह जीवित रहे। तो आत्मा से जो काम कर रहे हो वो आप काम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो ये कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, ईसा जीसस को, और उस जीसस की वाणी को हमने बाइबल में रख लिया है। तो उस ईश्वर ने उसको कहा, अपने बेटे को भेजा है कि भाई तुम बताओगे अच्छे काम कौन से होते हैं। शैतान इनको परेशान कर रहा है, उसने अच्छे काम बताए, कंपाइल कर लिए। उसको जीसस की भी डेथ हो गई, चला जाएगा वो भी, तो उसको बाद में कौन उनकी व्याख्या करेगा? इसके लिए चर्च की स्थापना करी, सेंट पीटर। और फिर चर्च अलग अलग जगह स्थापित हुए, उसमें जो पादरी है पोप है, सबसे बड़ा पोप हो गया, सारे चर्चों को नियंत्रित करे। फिर उनके एजेंट हो गए सब जगह। बस बाइबल है, वो पता है ट्रेडिशंस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मॉडिफाई भी प्रैक्टिस में कर देते हैं अपने हिसाब से, कल्चर को देखकर। तो वो ये तय करेंगे आपके कामों को कि आप काम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। और अगर आप गलत कर रहे हो कुछ, वहाँ उनके उसमें सिस्टम है कन्फेशन का, देखा होगा पिक्चर। तो अमर अकबर एंथोनी बताओ, तो चर्च में जाइए, पादरी आपकी बात सुनेगा, आप अपने जो पाप किए हैं उसको आप बता दीजिए, अब मेरे से ये पाप हो गया है, वो आपको पनिशमेंट बता देगा। वो पनिशमेंट आपने भुगत लिया तो आपका वो पाप का जो था बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा, वो वाला का पाप खत्म। जैसे प्रोविजन एवरी रिलीजन, हमारे यहाँ भी, हिंदू में भी है, इसमें सब में होता है कि अगर आप पाप करते हो तो पाप से मुक्त कैसे हो, तो उसकी प्रोविजंस है। तो हम कहते हैं गंगा नहाए हो, ये प्रोविजंस है, भाई आपने पाप किए तो आप वहाँ जाए हो, बद्रीनाथ जी जाए हो, केदारनाथ जाए हो, आपके पाप कम हो गए, वट एवर इट इज। तो वो पाप करने के क्रिश्चियनिटी में क्या तरीका है कि चर्च में जाओ, पादरी पीछे रहेगा, आपको शक्ल नहीं देखेगा, और वो आप जाके उसको बात बता दो, सब कल मेरे से ये गलती हुई, मैंने पैसे चुरा लिए थे अपने पिताजी के, तो वो आपसे बातचीत करेगा। फिर वो कैलकुलेट करके बताएगा यार इसका ये क्राइम है, ये कितने पनिशमेंट के बराबर है। अगर आप रेगुलर चोर हो तो पनिशमेंट ज़्यादा देगा, पहली बार किए हो तो वो कुछ कम पनिशमेंट देगा, जो भी है। तो मतलब ये है कि इसके जो स्पिरिचुअल वर्क है व्यक्ति के, रिलीजियस, जिससे उसको भगवान के पास जाना है, वापस स्वर्ग में जाना है, उसको नियंत्रित चर्च करता है। और जो बॉडीली वर्क है तो इस धरती पर रहने के लिए जरूरी है, उनको नियंत्रित है स्टेट। और स्टेट में होता है। तो सेंट अगस्टाइन ने पॉलिटिक्स की डेफिनेशन में क्या परिवर्तित किया? राज्य को सीमित कर दिया। सिटी स्टेट में राज्य का मतलब था सब कुछ भी था उसमें, अब राज्य का मतलब हो गया केवल शरीर से संबंधित कार्य, स्पिरिचुअल काम नहीं, आत्मा के काम नहीं है राज्य के कंट्रोल। राजा आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सकता, आत्मा का संबंध तो उससे है। वो कौन करेगा? चर्च करेगा। तो मध्य युग में इसमें झगड़ा चालू हुआ फिर, क्योंकि यही पता नहीं पड़ता कौन सा काम आत्मा का और कौन सा शरीर का, ये कैसे मालूम पड़े, ये कौन तय करेगा? आप जैसे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, आपको साहब भगवान का, अभी भगवान का काम है क्या जुलूस निकालना? सोशल वर्क है, रिलीजियस कैसे हुआ? आप भगवान को मानते हो तो अपने घर पे पूजा करो, जुलूस क्यों निकाल रहे हो? निकाले पर डिस्टर्ब हो रहा है समाज।
लेकिन जो जुलूस निकालते हो तो साहब ये तो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है, कहने धर्म का काम है। और राज्य क्या कहता है, ये धर्म का नहीं है, ये धर्म का काम है तो घर पे करो अपने, क्यों डिस्टर्ब करो। होता है ना, आज भी होता है। विच एक्टिविटी शुड बी कंसिडर्ड रिलीजियस प्योरली एंड विच शुड और पॉलिटिकल। कहते हैं बीजेपी वाले जो कर रहे हैं, दूसरे कहते हैं साहब ये पॉलिटिकल है, राजनीति को कहा जाता है। ये तो आपने जब डिवाइड कर दिए कामों को, तो डिवीजन का फाइनल जजमेंट कौन लेगा? डिवीजन सही है तो क्या होने लगा, आपस में नाव पैदा हुआ। जो सेंट देख सकते हो, सेंट थॉमस एक्विनास, मार्सिलिया पदुआ, 13वीं-14वीं शताब्दी तक आते आते नाव पैदा हुआ। जो चर्च की पावर बढ़ती गई, क्योंकि लोग उनके चर्च ने कहा भी अल्टीमेटली तो तुमको स्वर्ग में जाना है, मेरी शक्ति ज़्यादा है ना, ये तो ये रह जाएगा, मेरी बात मानो, स्वर्ग में जाना हो तो यही रहना हो तो बैठे रहो। सबको स्वर्ग में जाना था, सबको पता था यार हम ऊपर से आ गए यहाँ पर, स्वर्ग में जाना है। तो ऐसा तक हुआ जो कहा जाता है, जिसके कारण से मार्टिन लूथर वगैरह ने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कराया था कि वो स्वर्ग के टिकट बेचने लग गए। स्वर्ग में जाना है तो हमसे पैसे ले लो, पैसे दे के टिकट ले लो भाई, तुम चले जाओ स्वर्ग, करो मजे करो, करप्शन। लेकिन अपन जो पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो सेंट अगस्टाइन ने स्टेट को सीमित कर दिया। अफेयर्स ऑफ द स्टेट वर लिमिटेड बाय दिस थियोरी ऑफ टू स्पोर्ट्स। ये स्पिरिचुअल वर्क अलग हो गए, कम थे ज़्यादा थे, लेकिन उससे तो कम ही हो गए, सिटी स्टेट से तो कम हो गए। ये दूसरा फेज आता है राजनीति की परिभाषा। परिभाषा वही रहती है, अफेयर्स ऑफ द स्टेट, बट अफेयर्स ऑफ द स्टेट वर लिमिटेड बाय दिस थियोरी ऑफ टू। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड फेज में। थर्ड फेज में शुरू होता है आपका मैकियावेली। मैकियावेली को कहा जाता है कि यह आधुनिक राजनीति का पहला विचारक, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का विचारक, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल। तो ये पहला विचारक है। इसने क्या किया, क्या सिद्धांत दिया? ने कहा ये तो डिवीजन हो चुका था, अब इसने डिवीजन किया इसमें। जो मनुष्य के सभी काम थे उस पर चर्च राजा नियंत्रित करता था। मैकियावेली ने कहा नहीं नहीं नहीं, राजा का काम स्पेसिफिक है, स्टेट का काम स्पेसिफिक, दैट इज पॉलिटिकल। का काम दूसरा नहीं है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, ये काम नहीं है इसके, कुफरी छोड़ो। राजा का काम है, स्टेट इज लिमिटेड टू पॉलिटिकल एक्शंस, एक्टिविटीज। राज्य राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित है। और राजनीतिक गतिविधि का सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहली गतिविधि क्या होती है अगर आप राजा हो तो? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। राज का काम सिर्फ इतना है, राजा का काम मेंटेन लॉ ऑफ ऑर्डर विद इन एंड विदाउट। बाहर से भी कोई आक्रमण ना करे आप पे, आपकी बाउंड्रीज को आप रक्षा करो, और अंदर भी कोई रिवोल्ट करके डिस्टर्ब नहीं करे सोसाइटी। ये काम है राजा का, और कोई काम नहीं है। इस काम के लिए राजा कैसा होना चाहिए, जो हम पढ़ेंगे बाद में, लोमड़ी जैसा और शेर जैसा, तब ये काम हो सकता है, वरना नहीं हो। तो मैकियावेली थर्ड थिंकर है हिस्ट्री ऑफ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ने कहा कि स्टेट इज लिमिटेड टू पॉलिटिकल एक्टिविटी विच इन प्रैक्टिस मीन्स लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम है राज्य का, विद इन और विदाउट, मतलब अंदर भी करना, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, और अपनी बाउंड्री की रक्षा भी करनी है। और उसके लिए फिर उसने बहुत सी बातें बताई जो हम बाद में देखेंगे कि रक्षा कैसे हो सकती है, इसके बहुत से तरीके बताए। उसमें एक तरीका यह है कि बाउंड्रीज को बढ़ाते रहो। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पावर अप्रोच है, उसमें कहा जाता है कि साहब बाउंड्रीज कभी स्थिर नहीं रहती,
आप बढ़ाते रहो, या आप नहीं बढ़ाओगे तो पड़ोसी बढ़ाएगा, आप नहीं। आप बढ़ाने रहो या बढ़ाने का धोखा देते रहो या बढ़ाने का प्रयास करते रहो, तो वो अपनी नहीं बढ़ाए, जो है वो आपके पास तो रह जाए। या आप पड़ोसी हो, आप दो मकान है आपस में, आपने कहा यार ये बिल्डिंग फिर जो बाउंड्री इसको थोड़ा इधर करो, तो वो लड़ने आ जाएगा, इधर कैसे कर रहे हो, कम से कम हमारी इधर वो तो इधर नहीं बनाएगा घर से, वो तो कम से कम, नहीं तो वो इधर बना लेगा आपको बिल्कुल बेरुखो। आप ध्यान ही नहीं दोगे तो वो कहेगा यार कोई देख ही नहीं रहा, अपन इधर ले लो बाउंड्री इधर। क्यों होता है ये तो हमारे सब में, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। चीन ने आक्रमण कर लिया, जमीन ले लेकर, क्या है, तो आपने किस्सा सुना होगा ना मेरी उसका, चीन का, अपने चीन ने कौन सी स्काई स्काई चीन ने कौन सी जगह कैप्चर कर ली थी, तो नेहरू ने वहाँ जवाब दिया पार्लियामेंट में, अरे उस जगह पे कुछ होता ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है किसके पास है, उसको मेंटेन करे। महावीर त्यागी थे, वो खड़े हुए, उसने कहा जी मेरे सर पे बाल नहीं, इस पर भी कुछ जगह कोई काम की नहीं है, ये इस पर करा लो कब्जे। ये क्या आर्गुमेंट हुआ, हमारे देश की जनती है, जमीन है वो, आपका तो कुछ होता ही नहीं वहाँ पे, क्या काम करे, पर क्या फ़ायदा उससे, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं उसको मेंटेन करने में, पड़े रहते उसके पास, अपने क्या फर्क पड़ रहा है। महावीर त्यागी ने ये ऐसा काउंटर आर्ग्यू किया था, साहब दिस और मेरे जो खोपड़ी की ऐसी है, भी कर लो, कह दो साहब ये भी दे दो चाइना को। तो मैकियावेली तीसरा विचारक है, और जिसने स्टेट को और डिफाइन किया, कन्फाइन किया एक पर्टिकुलर एक्टिविटी तक, बाकी एक्टिविटीज बॉडीली जो हो रही है वो कौन देखेगा, वो समाज देखेगा, धर्म की रिलीजियस चर्च देखेगा, समाज सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज के जो ग्रुप है वो देखेंगे, एजुकेशन का यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वो अपना आप देखेंगे, तो अपना अपना काम करेंगे। हमारा काम है इन सबकी रक्षा करना, और ये सब सही प्रकार से काम करते रहें, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपस में झगड़े नहीं, एक दूसरे पर आक्रमण ना करें, एक दूसरे पर अतिक्रमण ना करें, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे दूसरे लोग नाराज हों और रिवोल्ट करें, न पड़ोस में राज्य जो है वो हम पे आक्रमण करे, ये काम है सिर्फ हमारा राजा का। सो पॉलिटिक्स वॉज कन्फाइंड नाउ टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट, विच मीन्स अफेयर्स ऑफ लॉ एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। गॉट इट? कम होती जा रही है उसकी गतिविधि, राजनीति की स्कोप कम होता जा रहा है। ये कौन था? ये था मैकियावेली। फोर्थ, अब इसमें जो स्टेट था वो 19वीं सेंचुरी में आकर, ये तो बात है 15वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी का आरंभ में लिखा था इसमें 16वीं शताब्दी में ये डेफिनेशन बनने लगी पॉलिटिक्स की। उससे 300 सालों तक ये डेफिनेशन रही करीब। फिर 19वीं शताब्दी में ये जो स्टेट था जिसकी बात कर रहा था, ये नेशन स्टेट मानता है, ये स्टेट को रिकॉग्निशन है, जो वेस्ट फाइल 1648 में होती है उसमें स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि ये एक यूनिट है, तो बात करनी। और उसका सिद्धांत क्या था? सिद्धांत ये था कि पहला सिद्धांत ये कि कोई भी स्टेट दूसरे के स्टेट में डोमेस्टिक अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा। रिकॉग्निशन ऑफ सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट वाज 1648, यानी 17th सेंचुरी। यानी मैकियावेली ने स्टेट डिफाइन किया, उसको क्रिस्टलाइज होता गया, वो 19वीं शताब्दी तक आते आते ये नेशन स्टेट जाता है। जैसे सबसे पहले तो माना जाता है जर्मन नेशन स्टेट था 1870, मार्क ने जर्मन नेशनलिज्म की बात करके जो प्रूसिया था उसको तोड़ दिया और जर्मन स्टेट बनाया। तो 19वीं सेंचुरी में जाकर नेशन स्टेट मर्ज होने लगा, लेकिन पॉलिटिक्स की डेफिनेशन वही रही। और इस डेफिनेशन को 1910 या 1912 में गार्नर ने पुस्तक में लिखा है, जिसको हम लोग कोट करते हैं, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद। हमने पढ़ी होगी गार्नर की डेफिनेशन, क्यों? पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड विद। 1910 या 1912 की
उसकी ये परिभाषा जो अरस्तु की परिभाषा थी उसी का मॉडर्न स्वरूप। ये परिभाषा अफेयर्स ऑफ द स्टेट इज पॉलिटिक्स क्या कह रहा है, इट बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। इसने इसको बड़ा ढंग से बताया कि अब चूंकि स्टेट एक इंस्टीट्यूशन रह गया है, अरस्तु के समय तो पूरी दुनिया स्टेट थी, अब सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन रह गया है, तो उस इंस्टीट्यूशन की गतिविधियां ही जो आपने परिभाषा दी थी वही है, और गतिविधियां एजुकेशनल कल्चरल और वो सब पॉलिटिक्स नहीं। पॉलिटिक्स सिर्फ वहाँ पॉलिटिक्स हो रही होगी, जब हम कहते हैं पॉलिटिक्स क्या हो रही है वो तो अलग है, परिभाषा कैसे करते हैं, तो पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे, उसको और कहेंगे कुछ और हो रहा है वहाँ। जैसे हम साधारण भाषा में कहते हैं पॉलिटिक्स का मतलब, एक साधारण आदमी से कहो तो क्या कहेगा, वो क्या समझता है पॉलिटिक्स से, दो ही बातें समझता है। एक तो चुनाव हो रहा हो तो कहेगा पॉलिटिक्स हो रही है, चुनाव मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्लियर कर। कहीं भी चुनाव हो रहे हो, चाहे आपके स्टूडेंट के इलेक्शन हो रहे हो, चाहे किसी एसोसिएशन के हो रहे हो, चाहे स्टेट के हो रहे हो, भाई चुनाव जहाँ हो रहे हैं पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरा पॉलिटिक्स का मतलब होता है नेगेटिव, मैनिपुलेशन जहाँ हो रहा है वो पॉलिटिक्स हो रहा है। यानी आपको ऐसा लगता है कि आपके हक को मारा जा रहा है तो आपको ऐसा पॉलिटिक्स होगा। प्रमोशन हो रहा है कहीं और उसको प्रमोशन नहीं मिला एक आदमी, तो वो क्या कहेगा, अरे साहब पॉलिटिक्स हो गई, मेरा नंबर था मेरे को नहीं मिला। आप सिलेक्शन जा रहे हो इंटरव्यू देने और आपको इंटरव्यू में नंबर कम आए तो अरे साहब पॉलिटिक्स होती। पॉलिटिक्स कैसे होती है, उसके कई तरीके हैं, वो पैसा दे दिया, सिफारिश कर ली, कि कुछ भी कर लिया, इज नॉन मेरिटोरियस। पॉलिटिक्स का मतलब माना जाता है नॉन मेरिटोरियस वर्क इज पॉलिटिक्स। क्यों? साधारणतः है तो चुनाव को मानते हैं, और चुनाव में भी जीतने पर भी लोग कहते रहते हैं अरे साहब उसमें ईवीएम में गड़बड़ हो गई, तो पैसे खिला के वोट ले लिए, वो भी पॉलिटिक्स मैनिपुलेशन ही मानते हैं। चुनाव में भी झूठ बोल के वोट ले लिए, धोखा दे के वोट ले लिए, ऐसे कहते हैं। तो पॉलिटिक्स साधारणतः जो साधारण व्यक्ति बात है वो पॉलिटिक्स को इन दो बातों में तक सीमित है। मैनिपुलेशन इज पॉलिटिक्स, बदमाशी करना राजनीति है। और बदमाशी कैसी, जो वायलेंस नहीं हो, वायलेंस से तो सामने दिखती है, वो राजनीति थोड़ी होती है। आप मारपीट कर लो तो राजनीति क्या होती, दिख रही हो तो मारपीट कर, आप दिमाग से कर रहे हो, मारपीट नहीं कर रहे हो लेकिन उसको डिफीट कर रहे हो, वो है पॉलिटिक्स। चेस खेलते हैं, चेस इज पॉलिटिक्स, गेम ऑफ पॉलिटिक्स। पुराने ज़माने में राजाओं ने इन्वेंट किया था, जिसने भी किया था, राजा अपने बच्चों को सिखाते सबसे पहले चेस खेल, बिना लड़े फिजिकल वॉर के आप कैसे डिफीट दो, यही तो है चेस। राजा को कैसे घेर के खड़े हो जाओ, अब वो हाथ पैर ओके यार कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो पिट के हार गए। दैट इज अ गेम ऑफ चेस विच इज गेम ऑफ पॉलिटिक्स, गेम ऑफ माइंड पॉलिटिक्स। मैनिपुलेशन इज पॉलिटिक्स। आप किस मरे को कहाँ रखोगे यही तो आपको, वो कहाँ रखेगा ये आपको सोचना चाहिए, सोच सकते कहते हैं। वो मेंटली एक दूसरे को प्रभाव डालते, यहाँ तक झगड़े होते थे। बहुत फेमस इसका राइवलरी थी, अगर आपने सुनी हो, बोरिस स्पासकी राइवलरी थी अमेरिकन से। स्पासकी था बहुत बड़ा रशियन चैंपियन, में उसका जो अमेरिकन था में रिकचेविक आइसलैंड में बहुत बड़ा चैंपियन। में क्या हुआ कि वो स्पासकी हार गया था बाद में। पहली बार एक रशियन एक अमेरिकन से, बॉबी फिशर, तो वो रशियन अमेरिकन से पहली बार आ रहा मैच में। तो वो मैच शुरू होने से पहले स्पासकी कहने लग गया था कि साहब ये गड़बड़ करता है, मेंटल कंट्रोल करता है, ये रेस फेंकता है। चारों तरफ से कांच से बंद कर दिया गया था, दर्शकों को भी कोई देखेगा नहीं, कांच से बंद रख के बाहर रहो। तो रेस फेंकते वो अपने दर्शक समर्थकों को बैठा कर मेरे ऊपर मेंटल रेस फेंकता है जिससे मैं गलत चाल चल रहा। उस लेवल तक ड्राइवर थी बॉबी फिशर एंड बोरिस स्पासकी, दो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस चैंपियनशिप हुई थी 1971-72 में। रिकचेविक आइसलैंड में लेके गए थे, कोई भी नहीं है। तो गार्नर के अनुसार राजनीति begins and ends with the state, and state means it is a special institution। इसकी गतिविधियां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करनी है बेसिकली, और भी साथ में छोटी मोटी और भी हो सकती है। मूल बात यह है, इस समय तक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा आ चुकी थी, ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन मानने थे कि भाई ये भी एक पार्ट है, लोगों का भला करना भी राजनीति का काम है। इसके बाद शुरू होता है
नई राजनीति जो राजनीति की नई अवधारणा है। यहाँ तक तो स्टेट तक सीमित थी, अब इसके आगे होगी। चलिए आज अब इतना देखते हैं, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अपन पॉलिटिक्स की डेफिनेशन कि अब राजनीति की परिभाषा कैसे बदलती है।